नमस्कार, सप्रेम स्वागत आहे। आज इस शुभ अवसर पर मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय राज्यसभा सदस्य श्री शरद पवार जी, आदरणीय लोकसभा सदस्य श्रीमती सुप्रिया सूले जी, और आप सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के लिए यथास्थिति अपने स्थान पर खड़े होने की महती कृपा करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति के सचिव श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल की माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर उषा तांबे जी, साथ ही डॉक्टर तारा भावकर, सम्मेलन अध्यक्ष 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। आज हम सभी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के साथ 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के प्रतिनिधियों के संग संवाद के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। साहित्य केवल शब्दों का संसार नहीं, विचारों की शक्ति, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति और समाज का दर्पण है। मराठी भाषा में संत ज्ञानेश्वर से लेकर लोकमान्य तिलक तक का दर्शन समाहित है। आइए, सम्मान समारोह की इस घड़ी में मैं सादर आमंत्रित करती हूं राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री शरद पवार जी को, और उनसे निवेदन करती हूं कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूं 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के मुख्य समन्वयक डॉक्टर शैलेश पगारिया जी से कि वे श्री शरद पवार जी का इस खास अवसर पर अभिनंदन करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं प्रोफेसर उषा तांबे जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने ओजस्वी शब्दों से अपना स्वागत संबोधन इस अवसर पर प्रस्तुत करें। नमस्कार।
डायस पर उपस्थित ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी, श्री शरद पवार जी, डॉक्टर तारा भवाड़कर जी, सुप्रिया सुळे जी, आप सब मान्यवर उपस्थित, इतना हिंदी बोल के मैं अंग्रेजी पर जाऊंगी। वैसे हम तो हिंदी भाषा के प्रदेश से आए हुए हैं पहली बार, विदर्भ से, पर बंबई में आने के बाद 50 साल बंबई में रहने के बाद जरा हिंदी की गड़बड़ हो गई और यहाँ का जो हिंदी मैं सुन रही हूँ वो इतना सुंदर है कि मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसलिए जो भी मराठी सम्मेलन है, हम लोग सब भारतीय हैं, पर मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आपकी क्षमा चाह। The Honorable Vice President of India, Shri Dhankar ji, has done us a great honor by inviting us on the eve of the Sammelan. On behalf of the Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Mahamandal, the participants and the audience, I sincerely thank him for this very generous gesture. Sir, I would like to say a few words about our organization. The state of Maharashtra for Marathi-speaking people came into existence on the 1st of May 1960, according to the Linguistic Reorganization of States. Even before that, some prominent literary institutions were working in for a very long time. After the state of Maharashtra was created, these institutions came together to form a Mahamandal or a federation, which would bring kind of continuity in the working of these separate institutions. And this is the Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Mahamandal. These institutions are autonomous in their own fields, but they also come together to form the policy of the Marathi literary world. Many literary institutions have also been working outside Maharashtra, and they have been included in this Mahamandal either as included or affiliated. And therefore the Mahamandal has really become Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Mahamandal. And it has got a very important place in the literary life of Maharashtra. Apart from the regular activities of our member institutions, the most prominent program of our Akhil Bharatiya Mahamandal is the Sammelan, which we are holding, we have the honor of holding in Delhi this year. The first Marathi Sahitya Sammelan was called Granthakar Sammelan, which was held in 1878 under the chairmanship of Mahadev Govinda Ranade, Justice Ranade. Since then, with a few exceptions, these festivals have been organized every year. Every year, the Mahamandal receives numerous invitations for holding the Sammelan. We shortlist only 3. And then our committee goes and visits those places. A small committee visits these places and observes the availability of accommodation, large open space for the Sammelan and book exhibition, and how accessible that place is. That is also important. So all these factors are taken into account. The committee comes and gives its report to the Mahamandal, and the Mahamandal takes the decision where to organize the Sammelan that year. This year we are fortunate to get the invitation from Delhi, and also the committee recommended this as the most desirable place for holding the Sammelan this year. So here we are, sir, very happy to be and honored by your gracious invitation. Once the venue is decided, the president of the event is selected by the Mahamandal from among the prominent literary figures in Maharashtra. This year we have the honor of selecting Dr. Tara Bhawadkar, who has dedicated her life
to the study of folk culture and folk literature of Maharashtra and outside Maharashtra. This literary festival includes many events like symposium, interviews, poets' meets, book exhibitions, book discussions, etc. While selecting the participants, we have to keep a balance between established and upcoming writers, which, as you can imagine, is a very difficult task. The Sammelan starts with a Grantha Dindi, which is some important Marathi books, classic Marathi books are placed in a palanquin, and then it is taken to the Sammelan place with great pomp and show. Next is the inauguration of the book exhibition. Usually there are 200 to 300 stalls. This year, because the Sammelan is in Delhi, understandably the number is reduced. But we hope that people of Delhi will give it as enthusiastic a response as we usually receive all over Maharashtra. The main attraction of this Grantha Pradarshan or book exhibition is this, that you get to see the books published by all the prominent publishers in Maharashtra, which is very rare even in a place of Mumbai, a place like Mumbai. All the events of the Sammelan are equally well attended. Now these Sammelans are getting more inclusive and grander. Therefore, the organizers need help from various government establishments, which is readily given. We all wish to make this experience as enjoyable as possible, but despite all our efforts and all good intentions, some shortcomings always remain, which we are aware of. The government of Maharashtra has always been generous in its financial aids to the Sammelan. We accept it as a gift, as a blessing given to us by the people of Maharashtra. I thank you once again, sir. I thank Sharad Pawarji. I thank all the dignitaries on the dais and all of you in the audience for this opportunity to explain the working of the Mahamandal to you all. Thank you. धन्यवाद महोदय आपका। अब मैं सम्मानपूर्वक निवेदन करती हूं राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री शरद पवार जी से अपने विचारों से हमें आलोकित करें। साहित्य के क्षेत्र में जिनका नाम और जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्रीय जगत में सब लोग जानते हैं और इसी सम्मेलन के लिए देश के महाराष्ट्र के अलग अलग विभाग से आए हुए आप सब मेरे बहनों, मुझे खुशी है कि साहित्य सम्मेलन दूसरे बार दिल्ली में हो जाए। प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू उनकी अध्यक्षता पर यहाँ सम्मेलन हुआ और सम्मेलन की जिम्मेदारी उस समय भारत सरकार में पंडित जी के सहयोगी और मंत्रिमंडल के मंत्री काका साहब पाटिल थे। उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली थी
और यहाँ वो सम्मेलन हुआ। इसके बाद कई साल देश की राजधानी में आने की भावना कई साहित्यकारों के लोगों के मन में थी, और इसमें कामयाबी हो नहीं सकी। मुझे खुशी है कि साहित्य संगठन के जिंदगी का अनुभव है और उनके साथ साथ मेहनत करने के लिए, कंधे पर जिम्मेदारी लेने के लिए सरहद जैसी संस्था सामने आ गई और इन दोनों ने ये बोझ अपने कंधे पर लिया। और मैं कई दिनों से देखता हूँ कि वो कामयाब होने के लिए इन सब लोगों की मेहनत बहुत अच्छी तरह की है। आज हम उपराष्ट्रपति भवन में आए, एक तरफ से मराठी भाषियों का सम्मान देश की तरफ से यहाँ हो रहा है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उन्होंने यहाँ निश्चित किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि कल ये सम्मेलन जो शुरू होगा, इसका उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद आ गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ गए और कई अन्य डिग्निटरीज वहाँ आने वाले हैं। जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया तो उन्होंने तुरंत इसका स्वीकार किया और ये सम्मेलन यहाँ होना चाहिए और अच्छी तरह से होना चाहिए, इसमें उन्होंने व्यक्तिगत ध्यान भी दिया था। 3 दिन का ये उत्सव सीमित डिग्री तक रहा नहीं। आज महाराष्ट्र हो, अन्य राज्यों में हो, आप टेलीविजन दिखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि ये सम्मेलन के बारे में एक तरह की अलग उत्सुकता की भावना देश के अलग अलग राज्यों में भी है। और इसलिए कल से 3 दिन ये मराठी साहित्य का जैसे पूरे देशवासियों के सामने आएगा। आप इसमें कामयाबी लाने के लिए वहाँ से आके पूरे 2 दिन 3 दिन हम दिल्ली में रहने वाले और आप सब और आप जैसे कई है साथी समर्थक अगले 3 दिन इस सम्मेलन में हम सब लोगों के साथ रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति फायदेमंद होगी, कामयाबी लाने के लिए मददगार होगी और इसीलिए आप सभी साथियों को जो इसमें आपका योगदान है, इसीलिए धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि देश के राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, उन्होंने हम सब लोगों को यहाँ निमंत्रित किया। ये जो हम उत्सव यहाँ कर रहे वो अच्छी तरह से होगा, इसलिए उनकी भी नज़र और उनके ध्यान मैं देखता हूँ कि कई दिनों से है। मैं आप सभी की तरफ से उनका आभारी हूँ, उन्हें धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ और
कहूँगा कि मुझे मराठीभाषी क्या है और हम सब लोगों का एक अफसोस है, ध्यान जो है वो देशवासी के हुए है। और ये हिंदुस्तान के हिस्सों की वजह से हिंदुस्तान की अलग अलग भाषा हो, अलग अलग समाज के लोग हो, इसमें एक तरह की यूनिटी कैसे होगी इस पर ध्यान देने वाले ये सब हमारे घटक है। आपने यहाँ हम सभी को मिलाकर एक तरह से सम्मानित किया, इसलिए मैं उनका आभार मानता हूँ और कृतज्ञता कहता हूँ। धन्यवाद महोदय। किसी ग्रंथ का विमोचन केवल उसके पृष्ठों का उद्घाटन नहीं, अपितु ज्ञान, विचार और संस्कृति की एक नई यात्रा का शुभारंभ है। मैं सादर आमंत्रण देती हूं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को कि वे महत्वपूर्ण प्रकाशन जारी पटका 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की आधिकारिक स्मारिका का विमोचन करें, जिसको संपादित किया है श्री राम पवार जी ने। मैं पुनः निवेदन करती हूं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से, कृपया वे दिल्ली विशेषांक सकल मीडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित विशेष संस्करण की पहली प्रति का विमोचन करें, जिसकी संकल्पना और संपादन किया है अंकित काणे जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद माननीय आपका। अब मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से हमें अपने प्रेरणादायी संबोधन से प्रेरित करें। My greetings to everyone. Shri Sharad Pawar ji, one of the tallest leaders of this country, a remarkable service record of over 6 decades in various positions, and has contributed to several transformative aspects of our economy, and is rightly acknowledged and recognized for changing the profile of rural India and that of the farmer. Padam Vibhushan Shri Sharad Pawar ji's presence as Swagata Adhyaksh of the event, where tomorrow the Honorable Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Devendra Fadnavis will be present, goes a long way in signaling the import of this great event. I am particularly grateful to Sharad Pawar ji for giving me this great moment of my life to be associated with an institution that was started by Justice M.G. Ranade 145 years ago. Ladies and gentlemen, look at the thought process then.
look at Justice Ranade's vision. Look at what he underscored. Importance of Sahitya. And therefore, we cannot have at the moment a more towering giant than Shri Sharad Pawarji to be amongst us and to be at the helm to give momentum to Marathi Sahitya and make the Sammelan, which is taking place in Delhi after 71 years, a grand success. My congratulations and best wishes to all the participants and associated with Marathi Sahitya Sammelan in the nation and outside for the event tomorrow. Srimati Supriya Sule, in her own right, has made impact by tangible contributions in the Lok Sabha continually ever since she stepped into direct politics. Swave, highly studied, committed, never ruffled, always maintaining composure, and very dedicated to her parliamentary work. She is coming to this function straightway from a parliamentary committee on home affairs. That speaks of her commitment to her duty, and her presence matters very hugely to all of us. I am particularly weak for the simple reason that I have the honor to belong to a distinct category of human resource alongside Shri Sharad Pawarji, Daughters Club. He is blessed with a daughter, so am I with one. Professor Usha Tambe, President Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Mahamandal. Well, I have had brief interaction. Very passionate, very forthright, minces no words, and has made a man like me aware of what the organization is engaged in. Dr. Tara Bhavkar, Sammelan Adhyaksh, 98th Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan, and everyone present here. किसी भी देश को परिभाषित करने के लिए उसकी संस्कृति काफी है. किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी सांस्कृतिक विरासत है, और इन सब में जो सबसे प्रामाणिक स्तंभ है वो है भाषा का. A country is defined by its cultural wealth, its cultural ethos, and to that extent Bharat, home to 1/6 of humanity, is unique. No country in the world can compare us. Thousands of years of civilization ethos. And look at the kind of languages we have. Marathi being one of the leading languages. I could see blush on the face of Sharad Pawarji when Marathi was one of the languages to be declared as a classical language. It is our bounden duty and in a sense constitutional ordainment of our founding fathers to nurture our culture and languages, to ensure these blossom. And this can be done only by hand-holding people who are painstakingly engaged
preserving the literature that is there already, in disseminating the literature and adding to it. And that is fundamental. I am so happy and delighted कि ऐसा कार्यक्रम ये संगठन कर रहा है. संगठन से जो भी जुड़े हुए हैं साधुवाद के पात्र हैं. यदि अगर हम हमारे संविधान को देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता दिखाते हुए, गहरी सोच का प्रमाण देते हुए हमें हमारी संस्कृति का बोध कराया है. सत्यमेव जयते. सबसे पहले, तत्पश्चात बुल मोहन चौधरा की वो सील, हरपन सिविलाइजेशन का एक संकेत, गुरुकुल संस्कृति और मौलिक अधिकारों का जब प्रश्न आता है तो हम क्या देखते हैं? अधर्म पर धर्म की विजय. मां सीता, श्री राम और लक्ष्मण अधर्म को हराकर प्रकाशमयी होकर अयोध्या लौट रहे हैं. जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीतिगत सिद्धांतों की बात आती है तो भारत के संविधान में कौन सा चित्र है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं और उपदेश का मूल मंत्र क्या है? ऐसे पथ पर रहो जो सत्य के समर्थन में है, न्याय के समर्थन में है, और अडिग रहो सामने चाहे कोई भी हो. आगे बढ़ते हैं, हर कालखंड की बात आती है, बुद्ध की आती है, महावीर की आती है, पर प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मूल है संवाद, जो हमारी संस्कृति का एक मूलवाद, अनंतवाद. अनंतवाद का साहित्य से गहरा लगाव है. अनंतवाद एक तरीके से चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां लोग अपने विचार रखते हैं, अलग अलग बात रखते हैं. और भारत के संविधान के भाग 15 में जहां चुनाव की चर्चा की गई है, वहां किसका चित्र है? शिवाजी महाराज का. ग्रेट शिवाजी महाराज, a great organizer, a great administrator, taught us the lesson. Nationalism is beyond compromise. कभी नहीं झुके. इसीलिए संविधान निर्माताओं ने सोचकर, समझकर, दूरदृष्टा दिखाते हुए चुनाव वाले मामले में शिवाजी महाराज का चित्र रखा है. If you look around Maharashtra, it is known by several great personalities. जब हम देखते हैं तो कोई भी जीवन का ऐसा अंग नहीं है जहां हमें नजर नहीं आता कि इसका कितना बड़ा असर देश में हो रहा है. जिनकी भी बात करें, साहित्य सबसे ऊपर है. It has been said, and rightly so, the best way to conquer a territory is not to overtake it physically, to overtake its culture, to destroy its language. और ये एक सुखद बात है स्वतंत्र भारत में, और हाल के वर्षों में भाषा पर बड़ा भारी जोर दिया जा रहा है. हमारी हर भाषा, मराठी उनमें प्रमुख है, ज्ञान का भंडार है. जन्म से ऐसी भाषाएं होती हैं
जिनमें हम सपने लेते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं, पर कालखंड चालू हुआ करीब 1200 साल पहले, 1300 साल पहले। तब तक सब कुछ उत्थान पर था, सब ठीक चल रहा था, दुनिया हमारी ओर देख रही थी, हम ज्ञान के भंडार थे। नालंदा तक्षशिला जैसी संस्थाएं हमारे यहां थी। फिर आक्रमणकारी आए। They were very oppressive, very cruel, brutal for our language, for our culture, for our religious places. Barbarity and vindictiveness was in extremity. Enormity can be seen from the perspective कि हमारे दिल पर चोट करने के लिए हमारे धार्मिक स्थल के ऊपर ही अपना स्थान बना दिया और हमारी भाषाओं को कुंठित कर दिया। यदि अगर हमारी भाषा नहीं पनपेगी तो हमारा इतिहास भी नहीं पनपेगा। I can say with confidence, and you can have global perspective of it. Freedom to think in our own language, to nurture in our own language, is a freedom too well integrated in democratic system. इसलिए मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि ऐसे महान विभूतियां, खास तौर से शरद पवार जी, इसको कितना महत्व दे रहे हैं। जब सर्वप्रथम मेरी चर्चा हुई और मुझे बता रहे थे कि इसका मायना क्या है, पैशन was reflected in his body language. His mission was sparkling in his eyes. He was determined to make all the contributions कि ये लैंग्वेज आगे बढ़े। ये लैंग्वेज और लैंग्वेजेस की तरह हमारे देश की एक विरासत है। एंड आई देयरफॉर वेरी ग्रेटली फील कि जो भी इस महान यज्ञ से जुड़ा हुआ है उसको आहुति देने में कमी नहीं करनी चाहिए। करीब 9 करोड़ लोग देश और दुनिया में अपने आप को प्रसन्न मुद्रा में मानते हैं, पाते हैं जब वो मराठी के अंदर बातचीत करते हैं। देश में भी, दुनिया में भी। महाराष्ट्र के बाहर बहुत लोग हैं। और एक बात मैं कह दूं, if pride is to be defined, it is Maratha pride. If chivalry is to be defined, Shivaji, Maharaj, Rana Pratap. अपने जब जाते हैं देश में कहीं भी, और पाते हैं कि अचानक हमें पता लगा है कि हमारे वीर कौन कौन थे। अब इतिहास हमें दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देखना होगा, हमें स्वयं को देखना होगा। हमारी भाषा और भाषाएं, दे आर ज्वेल्स इन आवर सिविलाइजेशन। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है कि हमें कोई पाठ पढ़ा सके कि व्हाट इज इंक्लूसिविटी। भारत एक अकेला देश है जिसकी भाषाएं दुनिया में स्थान रखती हैं, जिनका लिटरेचर। Ladies and gentlemen, let me give you an insight. Language is not only literature.
language is beyond literature. Because that literature defines contemporary scenario existing then, the challenges faced then, and it also takes note of knowledge and wisdom. ऐसी परिस्थिति में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा कार्यक्रम जो कल होने जा रहा है वो मराठी साहित्य के लिए नहीं, हमारे देश का और भी जो साहित्य है, और आपस में कोई टकराव नहीं है, फले फूले ये संकल्प लिया जाएगा। चूंकि तकनीकी क्रांति इतनी भयावह है, disruptive technology onslaught is not just another industrial revolution. There is paradigm shift every moment. मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से और मराठी साहित्य के लिए महाराष्ट्र सरकार से, they must do everything possible to unleash technology to see that our languages get wider dissemination. 3 दशक के बाद एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बदलाव किया गया। बदलाव की प्रमुखता है एक, मातृभाषा, जिस भाषा को बच्चा बच्ची सबसे पहले समझते हैं, जिस भाषा में विचार आते हैं। Even scientific situations indicate that what is organic, what is organically evolved is soothing and lasting and for the welfare of all. तो मेरा मानना है कि श्री शरद पवार जी के नेतृत्व में यह सम्मेलन मराठी को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा, युवा प्रतिभाओं को नया अवसर देगा, डिजिटल माध्यमों से भाषा का विस्तार होगा, भाषा को शिक्षा और रोजगार से भी जोड़ेगा, भाषा को तकनीकी से भी जोड़ेगा, और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा, सर्जन होगा, और उसमें हमें एक बोध कराएगा आज के बच्चों को, टू टेक प्राइड। हमें संकल्प लेना होगा, क्योंकि हम शताब्दी के उस चौथे खंड में पहुंच गए हैं भारत के संविधान को अडॉप्ट करने के बाद, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहा है। इसमें भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। मैं ये कहूंगा कि जब नेतृत्व इतना सबल है, दूरदर्शी है, मजबूत है, तो आगे का मार्ग सही तरीके से प्रशस्त होगा। लाभ ले आभास भाग्य, बोल तो मराठी, जहालो खरेच धन्य, एक तो मराठी। जब इसका अर्थ देखते हैं तो भारत का प्रियम्बल, भारत की संस्कृति, इंक्लूसिविटी, टुगेदरनेस, वर्किंग इन टेंडम सब दिखता रहता है। आगे धर्म पंथ जात एक, जान तो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी। मराठी से मेरा लगाव मातृभाषा का नहीं है, पर जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे शहद जैसा मिठास आता है। मैं सब समझता हूं कि भारत के संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, धर्म पंथ जात एक, अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जान तो मराठी, कितना बड़ा संदेश है।
I am sure, ladies and gentlemen, the event tomorrow is going to be a great event. Along with Sharad Pawarji, you will have tallest leaders in the country. You will have the benefit of a Prime Minister who, after 6 decades, is in his continual third term. I wish this Sammelan a great success and again express my deep sense of gratitude to Shri Sharad Pawarji for giving me an occasion to associate with an organization started by Justice Rana Day centuries ago. Thank you so much. धन्यवाद महोदय आपका। अब आप सभी से विनम्र अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की महती कृपा करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अतिथियों से अनुरोध कि हाई टी के लिए आमंत्रण कक्ष में पधारें। बहुत बहुत आभार।